यूपीएससी में भी सवाल आए कि हिंदुस्तान के इतिहास में कौन विधानसभा अध्यक्ष थे जिनके लिए गो बैक के नारे लगे। भारतीय जनता पार्टी का जो परिवारवाद को लेकर जो सवाल था, जिसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी से लेकर बड़े बड़े नेता इनके भाषण देते हैं, उसी परिवारवाद की विष बेल से जो है रितु खंडूड़ी उत्तराखंड पहुंची है। आप बता दीजिए, या उत्तराखंड का कोई व्यक्ति बता दीजिए जिसने रितु खंडूड़ी को कभी सड़कों पर संघर्ष करते हुए देखा हो। आप अगर शालीन हैं और सभ्य हैं और पढ़ी लिखी हैं, आपने 2 साल से फाइलें दबा रखी हैं। आप पर कैसे लोग भरोसा करेंगे कि रितु खंडूड़ी विधानसभा अध्यक्ष हैं संवैधानिक पद पर, और वो जो है कोटद्वार में जाके भाजपा का सदस्यता अभियान चला रहे। जो विधानसभा अध्यक्ष ये कह रहे कि मैंने मुख्यमंत्री को कहा कि आप मंत्री को समझाइए, इसका मतलब उन्हें खुद वो काम करना नहीं आ रहा, सदन चलाना। तो आप तो जो है सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए और आज आपको जो है बैठा दिया और बड़े सिंहासन पर। ये दिक्कत आ रही है। उत्तराखंड विधानसभा के सत्र में संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के पहाड़ को लेकर दिए गए बयान के बाद प्रेमचंद अग्रवाल का विरोध तो हो ही रहा है, लेकिन अब सवाल खड़े हो रहे हैं स्पीकर ऋतुभूषण खंडूड़ी पर भी, क्योंकि जिस तरह से उनका रवैया रहा दूसरे दिन जब बद्रीनाथ से विधायक लखपत बुटौला अपना विरोध प्रकट कर रहे थे सदन के भीतर, उस वक्त स्पीकर ने जिस तरह से अपनी बातें सामने रखी और जिस अंदाज में सामने रखी, जो लहजा था, वो उत्तराखंड के लोगों के गले नहीं उतरा। उसने कहीं न कहीं ऋतुभूषण खंडूड़ी पर भी सवालिया निशान खड़े कर दिए, और इसका यही कारण है कि लोग अब ऋतुभूषण खंडूड़ी का भी विरोध कर रहे हैं। उनका लोगों का तर्क ये है कि उस सदन के भीतर जब एक विधायक विरोध कर रहा था, पहाड़ पर सवाल उठा था, पहाड़ पर उंगली उठी थी, उसका विरोध अगर कोई विधायक कर रहा है और संसदीय भाषा में कर रहा है, कोई गाली गलौज नहीं कर रहा, पहली बार के जीत के आए हुए विधायक हैं, और उन्हें क्या इस तरह से प्रताड़ित करना और सदन से बाहर जाने के लिए मजबूर कर देना, क्या स्पीकर अपनी मर्यादाओं में रहकर जो काम उन्होंने किया है क्या वो गलत है? इन तमाम मुद्दों को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। और आज की बातचीत के लिए मैं वरिष्ठ पत्रकार गजेंद्र रावत मेरे साथ हैं। मैं आज इसलिए भी इनके पास हूं क्योंकि इन्होंने भी सोशल मीडिया में और अपने बयान में ये कहा है, ऋतुभूषण खंडूड़ी को लेकर तमाम बातें कही हैं। गजेंद्र जी, अच्छा हुआ आपने ऋतु खंडूड़ी लिखा है, मैं सोच रहा था ऋतुभूषण न लिखें आप। उसके अलावा आपने कहा कि भुवनचंद खंडूड़ी की पुत्री, सौरभ बहुगुणा की बहन, तमाम तरह के आपने शब्द लिखे, लेकिन ऋतुभूषण खंडूड़ी विधायक हैं, पिछली बार भी थी, इस बार तो विधानसभा अध्यक्ष हैं, उनका अपना भी तो है ही करियर देखा जाए तो। क्यों आपको ऐसा लग रहा है कि उस सदन के भीतर उनका रवैया ठीक नहीं था? क्या वो भी क्या पहाड़ विरोधी रवैया रहा? आने वाले समय में आप देखना, उत्तराखंड की जो भर्ती परीक्षाएं हैं, और हो सकता है कि यूपीएससी में भी सवाल आए कि हिंदुस्तान के इतिहास में कौन विधानसभा अध्यक्ष थे जिनके लिए गो बैक के नारे लगे, जिनके लोग काले झंडे दिखाए गए, जिनके पुतले फूके गए, जिनके मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। एक संवैधानिक पद है, ये कोई सामान्य पद नहीं है, कोई सामान्य विधायक नहीं है। मंत्रियों के पुतले फूकते हमने देखा, मुख्यमंत्रियों को देखा हुआ है, अब विधायकों के देखा, सांसदों के। लेकिन अगर किसी विधानसभा अध्यक्ष के पुतले फूके जा रहे हैं, काले झंडे दिखाए जा रहे हैं और गो बैक के नारे लग रहे हैं, तो ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो परिवारवाद को लेकर जो सवाल था, जिसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी से लेकर बड़े बड़े नेता इनके भाषण देते हैं, उसी परिवारवाद की विष बेल से जो है रितु खंडूड़ी उत्तराखंड पहुंची है। आप बता दीजिए, या उत्तराखंड का कोई व्यक्ति बता दीजिए जिसने रितु खंडूड़ी को कभी सड़कों पर संघर्ष करते हुए देखा हो, जिसने देखा होगा कि उत्तराखंड का आंदोलन चल रहा है, रितु खंडूड़ी वहाँ कहीं जो है जुलूस में है, जिसने ये देखा होगा कि रितु खंडूड़ी जो है मंडल कमीशन वाला जो विरोध प्रदर्शन था, जिसमें बहुत सारे युवा मारे गए, उसमें कहीं वो थी। कहीं बेरोजगारी के सवाल हों, महंगाई के हों, भ्रष्टाचार के हों, उनका तो योगदान उत्तराखंड तो छोड़िए, आप अपनी पार्टी में पूछ लीजिए कि उस भारतीय जनता पार्टी में रितु खंडूड़ी ने ऐसा क्या किया गया था कि वहाँ पर जो है विजय बर्दवाल का टिकट काटकर आपने रितु खंडूड़ी को इंट्रोड्यूस कर दिया। सिर्फ यही थी कि वो जो है जनरल खंडूड़ी की बेटी हैं, विजय बहुगुणा की भतीजी हैं, सौरभ बहुगुणा हो गया, रीता बहुगुणा जोशी हो गई, साकेत बहुगुणा, मतलब वही जो विष बेल जिसे मैं मानता हूँ, जिसको लेकर बहुत गंभीर सवाल ये पार्टी करती है। तो आप बताइए कि आज अगर ये सब बाजार में हो रहा है, तो क्या आप भूल गए हैं कि आपने कहा कि वो दूसरी बार चुनकर आए हैं?
जब वो पहली बार चुनकर आई यमकेश्वर से, कभी आपने उनके मुंह से कोई शब्द सुने? सदन में उनके द्वारा कभी सवाल लगते थे? किसी परिचर्चा में भागते हुए आपने देखा कि कहीं भाग लेते हुए नहीं देखा उनको, कभी कुछ बोलते हुए देखा ही नहीं। मैं तो उनको उस प्रकार से देखता था जैसे गांव से कोई लड़की आकर उनका डीएवी कॉलेज देहरादून में एडमिशन कर दिया गया हो और बीए में बैठी कहती ना, शालीन है, सभ्य है, ज़्यादा लड़ाई झगड़े में हिस्सा नहीं लेती हैं, इसीलिए तो उनको इनाम भी दिया गया, स्पीकर बना दिया गया। भट्ट जी, आप अगर शालीन हैं और सभ्य हैं और पढ़ी लिखी हैं, आपने 2 साल से फाइलें दबा रखी हैं। आपने वहाँ 500 लोग फर्जी भर्ती हुए विधानसभा में और 250 लोगों को निकाल कर आपने अपनी पीठ थपथपा दी कि हमने सारा भ्रष्टाचार खत्म कर दिया और जो बैकडोर भर्तियाँ थी वो खत्म कर दी। और बाकी 250 कौन से बचा दिए? जो आपके पिताजी के मुख्यमंत्री रहे थे, जो लोग भर्ती हुए वो आपने बचा लिए। जो उनसे पहले तिवारी सरकार के दौरान भर्ती वो आपने बचा लिए। यशपाल आर्य वाले बचा लिए, कुंजवाल वाले बचा लिए, क्या क्या आपने किया। तो इसका मतलब जो क्या ना, हरवंश कपूर के दौर के वाले लोग बचा लिए। आपका जो मापदंड है वो दोहरा है। और विधानसभा अध्यक्ष अगर पार्सलिटी करने लग जाए तो आप देखें ना कि उमेश कुमार की दल बदल की फाइल 2.5 साल से दबा के रखी हुई है। कह रही है लीगल राय ले रही हैं। भाई आप किससे लीगल राय ले रही हैं? आप खुद अपने बयान में कह रहे हैं कि आपके पति भारत सरकार में मोदी जी के साथ बहुत बड़ा काम कर रहे थे। लीगल राय नहीं मिल रही क्या? वो जो आईएएस अधिकारी जिनके उसमें एक समिति बनाई गई थी बैकडोर से रिलेटेड, क्या उन्होंने ये कहा था कि मैडम आप आधे लोगों को बचा लेने आधा को भगा देना? कहीं नहीं कहा गया था। वो कौन सा कानून है और कौन से कानून की पेज में वो लिखा हुआ है कि दल बदल को लेकर क्या उत्तराखंड में 2 प्रकार के कानून हैं? या रितु खंडूड़ी के परिवार को भी उमेश कुमार के किसी स्टिंग का डर है? ये वो सवाल हैं जो आज देहरादून में भी पूछे जा रहे हैं, वो कोटद्वार में भी पूछे जा रहे हैं। कल वो गैरसैंण गई थी तो वहाँ पूछे गए, श्रीनगर में भी हो रहा था, कर्णप्रयाग में हो रहा था, पूरे प्रदेश में। सवाल ये नहीं है कि ये जो चीज़ें हैं वो क्या हो रही है। सवाल यह है कि इस प्रदेश में संवैधानिक पद पर बैठने के बाद आपका अगर आचरण इस प्रकार का हो गया कि आपने एक विधायक को डपट कर पहले कह दिया उनको, लखपत बुटोला को, मतलब उसकी प्रोसीडिंग में आप देख सकते हैं कि अगर आपको जो है नहीं सुनना तो आप बाहर जाइए। आप कौन होते हैं उसे बाहर निकालने वाले? वो भी आपकी तरह चुन कर आए हुए हैं, उनके पास भी उतना ही अधिकार है वो अपनी बात रखने का। ये दूसरी बात है कि आपके पक्ष के ज़्यादा विधायक आ गए, आपको जो है परिवारवाद की कृपा से जो है आपको विधानसभा अध्यक्ष बना दिया और आप उसको डपट रहे हैं जो आदमी पहाड़ के सवाल पर अपनी बात रखना चाह रहा है। अगर उस व्यक्ति ने कोई पाप किया, कोई अपराध किया, आप उसे दंडित कीजिए। लेकिन अगर आपने एक पहाड़ के विधायक को इस प्रकार से थ्रेट करके भगा दिया और इस प्रकार उसको कहा गया है, ये निश्चित रूप से मेरा मानना है कि रितु खंडूरी की जो ट्रेनिंग नहीं हुई उसका ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। इस वाले जो टेन्योर जो 2022 में जो सरकार आई, जो विधायक चुनकर आए, इन विधायकों का, इन मंत्रियों को भी जो है कोई प्रबोधन कार्यक्रम नहीं हुआ। इससे पहले इन सबको ट्रेनिंग दी जाती थी कि किस विधायक को कैसे सवाल पूछना है, मंत्री को कैसे जवाब देना, विधानसभा अध्यक्ष को उस सदन की, उस सर्वोच्च सदन की जो है गरिमा बनानी है, जिसकी जो है व्याख्या हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट करता है। वो कहता है नहीं, फलां विधानसभा अध्यक्ष का निर्णय है, वो सर्वोच्च है, वो बॉस है उस हाउस के, और उसके बावजूद आपका आचरण इस प्रकार है। आप पर कैसे लोग भरोसा करेंगे कि रितु खंडूड़ी विधानसभा अध्यक्ष हैं संवैधानिक पद पर, और वो जो है कोटद्वार में जाके भाजपा का सदस्यता अभियान चला रही हैं, खुद फोटो जारी कर रही हैं कि भाजपा के सदस्य बनी है। अनिल बनूरी के रोड शो में वो जा रही हैं। कई रोड शो में देख, अभी हमने अजय कुमार जो इनके भाजपा महामंत्री संगठन है, और शैलेंद्र रावत जो इनके जो मेयर का चुनाव लड़ रहे थे, वो वहाँ जो है वोट मांगे जा रहे हैं। चुनाव में भी हो गए, निकाय चुनाव, हर जगह ये जा रही हैं। तो फिर आपने इसका मतलब ये मान लिया कि उस संवैधानिक पद की जो मान मर्यादाएं और जो परंपराएं हैं, उस सदन को आप तो परंपराओं के लिए जाना जाता है ना, अगर आप उन सभी चीज़ों से खिलवाड़ कर रही हैं तो आज जो सब हो रहा है, जो मैंने कहा ना कि ये सवाल इतिहास में दर्ज हो जाएंगे कि किस विधानसभा अध्यक्ष के पुतले फूके गए, किनके जो है इस प्रकार जुलूस प्रदर्शन मुर्दाबाद किया गया। सदन में गजेंद्र जी, ऋतुभूषण खंडूरी जब चेयर पर बैठी थी, जिस तरह लखपत बुटोला बोल रहे थे और जो रवैया उनका था, उसके बाद उमेश कुमार भी बोले थे, और मुझे लगता है कि उमेश कुमार तो लखपत बुटोला से और भी एग्रेसिव थे। अब उमेश कुमार ने तो मौका लपक लिया, उन्होंने भी बहती गंगा में हाथ धो दिए। क्या उनका मामला खुद चल रहा था, उन्होंने कहा भाई ये तो बढ़िया है, पहाड़ वाला मिल गया मामला, तो अब तो कूद पड़ो। लेकिन उस समय जब उमेश कुमार बोल रहे थे तो क्या उस समय स्पीकर का रवैया आपको वहाँ भी कुछ लगा क्या? उसमें भी क्या अब लखपत बुटोला से क्या ऐसी कोई पर्सनल लगा कि बिल्कुल वो नाराज़ हैं, लेकिन दूसरी तरफ उनका रवैया बदला हुआ था?
जिस उमेश कुमार की सदस्यता 2.5 साल पहले चली जानी चाहिए थी, ऋतुभूषण खंडूड़ी आज उस फाइल को दबाकर बैठी हुई हैं। जिन रविंद्र पनियाला ने वो याचिका लगाई है, 16 और लोगों ने याचिका लगाई, आप क्यों फाइल दबा रही हैं? तो जो जो इस विधानसभा अध्यक्ष हैं वो फाइल को दबा सकते हैं, तो सदन में उनका जो आचरण है वो पार्सलिटी वाला होगा ही। भाई, जिस व्यक्ति को वहाँ बैठने का अधिकार नहीं बचा हुआ है, जिस दल बदल के ऊपर जो है प्रीतम पंवार की विधायकी चली गई, राजकुमार की चली गई, राम सिंह कैड़ा की चली गई, उससे पहले 9 और विधायकों की चली गई, जब आपने गोविंद सिंह कुंजवाल वाला कार्यकाल देखा होगा। ऐसे इससे अलावा भी तमाम चले जो प्रकरण पहले हुए हैं। इसके बावजूद आप अगर साफ दिखाई दे रहा है कि आप उस लखपत बुटोला को डपट कर नीचे बैठा रहे हैं, उसको बोलने नहीं दे रहे हैं और खड़ी हो रही विधानसभा अध्यक्ष, ऐसा लग रहा था पता नहीं क्या इस आदमी ने अपराध कर दिया। मेरा मानना है कि अगर जिस अंदाज में वो खड़ी हुई हैं, अगर लखपत बुटोला का कोई अपराध है तो लखपत बुटोला को फांसी पे चढ़ाइए आप, लेकिन आप उस बद्रीनाथ विधानसभा के मतदाताओं का अपमान नहीं कर सकते। आप उस पहाड़ में रहने वाले लाखों लाख लोगों का अपमान नहीं कर सकते। और पहाड़ में जीवन जीना कितना कठिन है हिम भाई। प्रधानमंत्री का दौरा रद्द हो गया, क्यों हुआ? मौसम खराब। उस खराब मौसम में एक देश के प्रधानमंत्री से लेकर कोई नेता पहाड़ में जाने को तैयार नहीं है। वहाँ डॉक्टर नहीं जाते हैं, मास्टर नहीं जा रहे हैं, सड़कें नहीं हैं, शिक्षक नहीं है, कौन जा रहा वहाँ पर? अब और उस पहाड़ की आवाज़ उठाने वाला कोई व्यक्ति है और आप उसको डपट दे रहे हो, तो ये प्रधानमंत्री का दौरा जो रद्द हुआ है सिर्फ मौसम नहीं है उसके पीछे कारण। ये जो मौसम उत्तराखंड का खराब हुआ है, ये जो राजनीतिक मौसम जो खराब हुआ है, और जिसकी जिम्मेदारी आज साफ तौर पर आप देख सकते हैं विधानसभा अध्यक्ष की जिम्मेदारी है उस सदन को नियम कायदे कानून और परंपराओं से आपने चलाना है। अगर वो उसी समय प्रेमचंद अग्रवाल को रोक लेती, जब उन्होंने कहा था, वो कल कह रही थी कि नहीं मैंने मुख्यमंत्री को कहा कि आप अपने मंत्री को समझाइए। भाई, इसका मतलब आप कैपेबल नहीं है। जो विधानसभा अध्यक्ष ये कह रहे कि मैंने मुख्यमंत्री को कहा कि आप मंत्री को समझाइए, इसका मतलब उन्हें खुद वो काम करना नहीं आ रहा, सदन चलाना। वो उस सदन की बॉस है, वहाँ मुख्यमंत्री भी उनके अधीन है, नेता प्रतिपक्ष उनके अधीन है, सारे मिनिस्टर सारे एमएलएज वही है जो वो कहेंगी। लेकिन उनको भी उस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि नियम कायदे कानून जो परंपराएं बनी हुई है आप उनको नहीं तोड़ सकती। और आप जब जब तोड़ेंगी, मैं तो एक नई चीज़ अब कल से सोशल मीडिया में देख रहा हूँ कि रितु खंडूड़ी की इस आचरण के कारण भुवनचंद खंडूड़ी के कार्यकाल में जो घपले घोटाले भर्तियाँ अवैध नियुक्तियाँ जो सब हुई, वो सब भी दोबारा से फ्लोट कर रही हैं। उनका परिवारवाद भी बाहर आया, उनके सारे जो चीज़ें हैं। और मैंने बताया नहीं कि कोई बताई तो सही थी उनका योगदान क्या था उत्तराखंड में, सिर्फ परिवारवाद के कारण वो जो हैं इस पद पर बैठी हुई हैं। उनके भाई मनीष खंडूड़ी वहाँ बगल में बैठे हुए हैं, ये सारा परिवार बैठा हुआ है, कुटुंब बैठा हुआ है, खानदान बैठा हुआ है, और ये लोग राज कर रहे हैं। इसलिए चूंकि इन लोगों ने पहाड़ के उस दर्द को देखा नहीं, जिस दर्द से निकलकर वो लखपत बुटोला आया होगा, जहाँ से दूसरे तीसरे लोग आए होंगे। अगर आप वहाँ पहाड़ में रहते हैं तो फिर तो आप समझते, आपकी स्कूलिंग वहाँ होती, आपको भी दिखता कि भाई स्कूल जाते हुए बाग मिल रहा है रास्ते में, तो फिर आपको डर लगता कि आपको पता चलता कि नदी पार करने के लिए पुल नहीं है, बड़ी विषम परिस्थितियों में जाना पड़ रहा है। आपको पता चलता कि फीस देने के लिए पैसे नहीं है, इसलिए जो है सरकारी स्कूल में जाना पड़ता है। तो जब आपने ये सब चीज़ें नहीं देखे होते हैं तो आप तो जो है सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए और आज आपको जो है बैठा दिया और बड़े सिंहासन पर। ये दिक्कत आ रही है। मेरा एक सवाल है, आखिरी सवाल है, ऋतुभूषण खंडूरी को लेकर अभी जब त्रिवेंद्र रावत को हटाया गया उस वक्त भी थोड़ी बहुत चर्चाएं, तीरथ रावत हटाए गए तब भी थोड़ी बहुत चर्चाएं, फिर दूसरे कार्यकाल में भी, और अब भी ये कहा जाता है कि जब कभी भी बीजेपी महिला मुख्यमंत्री को लेकर आएगी तो ऋतुभूषण खंडूरी एकमात्र हैं जो सर्वोच्च स्थान पर सूची में बैठी हुई हैं। इस प्रकरण के बाद क्या ये डेंट है ऋतुभूषण खंडूरी की राजनीति में, आगे जो भी वो देख रही थी अपना भविष्य? इस पार्टी के गठन होने के बाद जिस प्रकार से जनरल खंडूड़ी तो 60 साल की नौकरी करके आए, उनको भी टिकट दे दिया गया। जो विजय बहुगुणा थे, विजय बहुगुणा जज थे, वहाँ से निकाले गए, उनको भी टिकट दे दिया, वो सांसद बन गए, मुख्यमंत्री बन गए कांग्रेस पार्टी से। साकेत बहुगुणा का क्या कंट्रीब्यूशन था, किस कारण टिकट मिल गया? सौरभ बहुगुणा का क्या कंट्रीब्यूशन था, टिकट मिल गया? मनीष खंडूड़ी का क्या कंट्रीब्यूशन था, टिकट मिल गया? रितु खंडूड़ी को 2-2 बार टिकट मिल गया। क्या है कारण? मतलब अगर कोई भी बेसिक पैरामीटर हैं
वो सवाल इसलिए है जो आपने कहा कि मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, वो इसलिए है कि इन लोगों को मुख्यमंत्री बनने के जो रास्ते हैं वो दिल्ली वाले रास्ते इनको मालूम है अच्छी तरह से। इनको मालूम है कि मुख्यमंत्री बनने के लिए वहाँ क्या क्या करना पड़ता है, वहाँ की सेवा शर्तें क्या क्या हैं, वहाँ के जो पैरामीटर्स हैं वो क्या हैं, वो इन परिवार के लोगों को अच्छी तरह से आते हैं। इसीलिए इन जनरल ये सवाल है कि वो भी जो है सीएम इन वेटिंग है। लेकिन सवाल ये है कि जब आप विधानसभा अध्यक्ष जैसे बड़े गरिमामय पद पर बैठकर उसी जो प्रेमचंद अग्रवाल के सवाल खड़े हुए जहाँ से कि उन्होंने कुछ कहा तब ये सब हो, प्रेमचंद अग्रवाल के विधानसभा अध्यक्ष रहते हुए प्रीतम पंवार, राम सिंह कैडा और राजकुमार 3 विधायकों का दल बदल से जो है विधायकी गई है। तो ऐसा नहीं कि सारा पाप एक ही तरफ है। आपको ये बताना पड़ेगा कि आप आखिरकार उन फाइलों को दबाकर क्यों बैठे हुए हैं, आपके क्या इंटरेस्ट हैं, क्या जिस व्यक्ति का जो इतिहास स्टिंग का है, क्या उस परिवार का भी कोई स्टिंग हो रखा है? और अगर नहीं हो रखा है या वो व्यक्ति पाक साफ है, आपने मान लिया कि दल बदल उस पर लागू नहीं होता है, तो विधानसभा अध्यक्ष को सामने आके बोलना चाहिए, क्लीन चिट दीजिए। आप बोलिए कि भाई ये जो सारी याचिकाएं थी ये सारी फर्जी थी, गलत थी, असत्य थी, जो भी उनकी भाषा में बोला जाता है, और इसलिए हम इसको क्लीन चिट देनी है, क्लीन चिट दीजिए फिर आप। लेकिन ये जो दोहरा रवैया है, इस दोहरे रवैये की सबसे बड़ी मार इनके बाद जो इंसान उस सीट पर बैठेगा वहाँ आपको देखने को मिलेगा कि रितु खंडूड़ी भाजपा दफ्तर चली गई 3 बार, भाजपा के प्रदेश कार्यालय में चली गई विधानसभा अध्यक्ष होने के बाद, भाजपा का सदस्यता अभियान आप चला रही हैं, आप जो है लोकसभा चुनाव में रोड शो कर रही हैं, आप मेयर के चुनाव में ये सब करें, तो भैया आप जाइए झंडा लगा के बीजेपी के जिंदाबाद के नारे करते हुए जाइए। फिर आप क्यों वहाँ पर जो कल करें कि मैं तो सदन की परंपराओं से जुड़ी हुई और मेरा परिवार ये और मेरा फलाना ये ढिमकाना, ये सब तो नहीं आना चाहिए। हमारा मानना है कि जो भी व्यक्ति संवैधानिक पद पर रहते हुए उस पद की मान मर्यादा नहीं रखता है, वो अगले व्यक्ति के लिए बहुत बड़ी चुनौती खड़े करता है, और वो बहुत गलत काम जो है रितु खंडूड़ी के द्वारा किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया गजेंद्र। थैंक यू। चलिए, तो देखिए माहौल गर्म है उत्तराखंड का, और ये जो आग सदन के भीतर से उठी है, इस आग में कई लोग झुलसते हुए दिखाई दे रहे हैं। लखपत बुतौड़ा जब बोल रहे थे, हमने देखा कि जिस तरह से स्पीकर ने उन्हें डांटा और उसके बाद उन्होंने कागज फाड़े। पहले वो अपनी बात रख रहे थे, और जब वो कागज फाड़ कर बाहर निकले तो ये भी हैरान करने वाली तस्वीर थी कि बाकी विधायकों का तो क्या कहना, जो आप बाहर आकर बहुत सारी चीज़ें बोल रहे हैं, सत्ता पक्ष के और कुछ विपक्ष के लोग भी जिस तरह से बात कर रहे हैं, विपक्ष का कोई विधायक अपनी चेयर से खड़ा तक नहीं हुआ। क्या उस समय किसी को विरोध जताना था? सारे लोग मौन साधे हुए थे। इसलिए कहा जाता है कि गलत के आगे अगर आप मौन हैं तो आपका समर्थन है। और इन सब के बीच में लखपत बुटौला एक ऐसे विधायक निकले जो अपना विरोध तो जता आ गए। अब वो वक्त लौट कर नहीं आएगा, चाहे कोई भी विधायक बाहर आकर कुछ भी कहे उसको मान्य नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि जब वक्त था आप बोले नहीं, और यही चीज़ ऋतु भूषण खंडूरी पर लागू हुई है। इसलिए लोगों का मन आहत है, क्योंकि वो महिला हैं, खंडूरी परिवार से आती हैं, वो वंशवेल हो सकती है, बहुत सारी चीज़ अपनी जगह हैं, लेकिन कल तक उत्तराखंड उनको अपने भविष्य का मुख्यमंत्री के तौर पर देख रहा था। ये चर्चा हो रही थी कि जब कभी भी बीजेपी महिला मुख्यमंत्री की तरफ बढ़ेगी तो शायद पहली पंक्ति पर नाम ऋतु भूषण खंडूरी का होगा। लेकिन इस प्रकरण के बाद क्या ऋतु भूषण खंडूरी के हाथ भी झुलसे हैं, और ये जो आग लगी है इसे बुझाने की कोशिश हो रही है, लेकिन बुझ भी जाए तो ये याद रखिएगा, इस प्रकरण के बाद धुआं बहुत दिनों तक उठता रहेगा। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमभट्ट, जय भारत टीवी।